अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रूराइटिस के बारे में। इसे इची स्किन भी कहते हैं और आम ज़ुबान में इसे खारिश कहते हैं। ये बहुत आम जिल्द का मसला है। आजकल बहुत सारे लोग खारिश का शिकार हैं। ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं होती, लेकिन मरीज़ के लिए बहुत परेशानी और बेचैनी का बायस बनती है। मरीज़ हर वक्त खारिश करता रहता है, ना वो सही तरीके से सो सकता है और ना ही सही तरीके से अपना काम कर सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन किसी सीरियस मेडिकल कंडीशन की अलामत होती है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह ड्राई स्किन है, यानी जिल्द का खुश्क हो जाना। जिल्द के खुश्क हो जाने की वजह से ये खारिश ज़्यादा होती है और ये प्रॉब्लम सर्दियों में या खुश्क मौसम में ज़्यादा होती है। यही वजह है कि आजकल बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर हमारे पास विज़िट करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्किन के अमराज में खारिश होती है, जिसके अंदर सोरायसिस है, एक्जिमा है, स्कैबीज़ है, स्कार है, इंसेक्ट बाइट है या बर्न वगैरह में भी खारिश होती है। यह मुख्तलिफ अंदरूनी बीमारियों की अलामत होती है। अगर मरीज़ को मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसके अंदर लीवर डिसऑर्डर है यानी जिगर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, उस मरीज़ को शुगर है, खून की कमी है, थायराइड का मसला है या कैंसर है, तो इन बीमारियों की अलामत भी ये खारिश होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ नर्व डिसऑर्डर जिसके अंदर शिंगल्स हैं या सेक्लेरोसिस है, उस कंडीशन में भी खारिश होती है। मुख्तलिफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी जहनी मसाइल जिसके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसमें भी खारिश होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ केमिकल के रिएक्शन की वजह से भी जिल्द में खारिश होती है। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से स्किन पे खारिश हो जाती है। मुख्तलिफ किस्म के साबुन के इस्तेमाल करने से स्किन में खारिश हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल करने से उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से या उनके रिएक्शन की वजह से भी खारिश हो जाती है। इसके अलावा HIV या एड्स के मरीज़ों में खारिश होती है। इसके अलावा इसकी और बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं। बाज़ का जिस्म के कुछ हिस्से में खारिश होती है, जैसे सर में खारिश हो गई, बाजू में खारिश हो गई, बगल में खारिश हो गई, टांगों में खारिश हो गई, कमर में खारिश हो गई, लेकिन बाज़ का पूरे जिस्म पर खारिश होती है। और फिर खारिश करने की वजह से वहाँ से जो जिल्द है वो सुर्ख हो जाती है, खुश्क हो जाती है, वहाँ पर नाखून के निशान पड़ जाते हैं, यानी स्क्रैच मार्क आ जाते हैं, वहाँ पर ब्लिस्टर बन सकते हैं, वहाँ से जिल्द फट जाती है और बाज़ का तो वहाँ पर ज़्यादा खारिश करने की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इसकी पहचान के लिए फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खारिश है तो आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को अपना मुआयना करवाएं, ताकि वो आपके स्किन देखते हुए ये डायग्नोस कर सके कि आपको सोरायसिस है या आपको स्कैबीज़ है या आपको जो है ये इची स्किन है, ये क्या मसला चल रहा है आपका, ताकि वो अच्छे तरीके से डायग्नोस हो सके। और बाज़ का कुछ टेस्ट जिसके अंदर CBC है, LFT है या RFT है, ये करवाए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये जो खारिश है ये किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से तो नहीं हो रही। और अगर आपको मेन काज कोई वजह पता चल जाए फिर इसका इलाज करना आसान होता है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है ये जो प्रूराइटिस है इसकी वजह क्या है, ताकि हम उसका इलाज कर सकें। अगर इसकी वजह कोई इंटरनल इन्फेक्शन है, जैसे जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, शुगर है, कैंसर है या गिल्डर का मसला है, तो अगर हम उन बीमारियों का इलाज करेंगे तो ये खारिश खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से या जिसके रिएक्शन की वजह से आपको खारिश हो रही है, तो आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर दें ताकि आपको ये खारिश ना हो। अगर आप कोई ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे औरतें मुख्तलिफ रंग कोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ क्रीमें मिक्स करती हैं, उनके रिएक्शन की वजह से खारिश होती है, तो अगर आप वो क्रीम इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो आपको भी खारिश नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई नर्व डिसऑर्डर है तो आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ये खारिश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई इंटरनल इशू नहीं है तो फिर इस खारिश की वजह आपकी ड्राई स्किन है, तो लिहाजा ड्राई स्किन को आपने कैसे ट्रीट करना है। ड्राई स्किन को ट्रीट करने के लिए यानी खुश्क जिल्द के इलाज के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी जिल्द पर
मॉइस्चराइज़र लोशन या क्रीम का इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइज़र लोशन में आप हाइड्रोफिल के नाम से लोशन ले सकते हैं, या आप किसी भी अच्छी फार्मेसी पर जाएं, वहाँ पर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लोशन मिले वो आप इस्तेमाल करें। तो उससे आपकी जिल्द जो है वो खुश्क नहीं होगी। तो जब जिल्द खुश्क नहीं होगी तो आपको खारिश नहीं होगी। आपको चाहिए कि आप अच्छा साबुन इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आप डव साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी स्किन को खुश्क भी नहीं होने देगा और वो कोई रिएक्शन भी नहीं करेगा। आपको चाहिए कि आप नीम गर्म पानी से नहाएं। अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा या आप गर्म हॉल में रहेंगे तो उससे जिल्द आपकी ज़्यादा खुश्क होगी और उससे ज़्यादा आपको खारिश होगी। अगर आप खारिश वाली जगह पर ठंडा कपड़ा लगाते हैं या वहाँ पर आप ठंडा पानी लगाते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप स्टेरॉयडल लोशन या क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर बीटाडर्म लोशन है या जिसके अंदर प्रोवेट लोशन है, वो आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो उससे भी आपको बहुत जल्द आराम आएगा। आप खारिश के लिए साथ कोई एंटी हिस्टामिन मेडिसन या एंटी एलर्जी मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर टैबलेट एवल आ जाती है, रिजिक्स है, जर्टेक है, केस्टीन है, सीडल है, मुख्तलिफ नामों से मेडिसिन आती हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपकी ये खारिश में आराम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी आराम नहीं आता, इन सारे आपने जो चीज़ें मैंने बताई इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी इसकी वजह कुछ और होगी। आपको फिर उसके लिए अपने करीबी किसी डॉक्टर को मुआयना करवाना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कि इसकी मेन वजह क्या है, ताकि आप उसका इलाज कर सकें। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।